बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वही तो पूछ रही हूँ, क्या परेशानी है तुम्हें? वो जबरान ने मुझसे कहा था कि। क्या कहा था? मामी ने फोन करके बुलाया। बकवास कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो तुम ऑफिस गए ही नहीं। रजब, ये किस तरह बात कर रहे हो रईस से? रुशना ने रईस की उंगली में अंगूठी डाल दी, अब वो उसका होने वाला दामाद बन गया। वो कह रही थी कि अमन कराची में रहे या कहीं भी रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ बेटा आओ। नहीं, अगर आपके यहाँ मेहमान आए मैं तो मैं बाद में आता हूँ। ये मेरी बहन है और ये मेरे दामाद हैं। दामाद? मगर ये कहीं से तो आपके दामाद लग नहीं रहे। माजरत चाहता हूँ, हो सकता है आपकी सौतेली बेटी के शौहर होंगे। मुझ पे तबसरा करने के बजाय जरा अपना तारुफ तो करवाओ। तुम यहाँ पर। आंटी, एमन और तानिया कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही। कमरे में है बेटा। जरा एमन से कहे मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। ये कौन है और मेरी बेटी का नाम इतनी बेतकल्लुफी से क्यों ले रहे? मामी, ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अब एमन बेटा बाहर आओ, चाय बनाओ जल्दी से, मेहमान आए। और साथ में कुछ कबाब और केक वगैरह भी लेते आना। आओ जल्दी आओ। क्या बात है, मेरे लिए तो आज तक कोई एक चाय नहीं बनाई तुमने। इतनी खातिरदारी किसकी की जा रही? रईस, मैं तुम्हें कई दफा समझा चुकी हूँ कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं और ना ही कभी होगा। किस मट्टी के बने हो तुम? तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हारी वालिदा मोहतरमा शगुन के तौर पे मेरे हाथ में रुपए रख चुके हैं, मुझे अपना दामाद बना चुकी है। आई कुछ बात अकल शरीफ में? वो जो कुछ भी कर रही है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? वैसे ये लड़का कौन है? कहीं ये तो वजह नहीं है तुम्हारे इनकार की? हाँ, इस इनकार की वजह मैं हूँ। क्यों, कोई एतराज है? ओह, तो तुम हो वो लड़के। अगर मेरी मंगेतर पे बुरी नजर रखी तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जिब्रान, क्या करेगा? जिब्रान, बोल, क्या करेगा? जिब्रान, रईस, क्या बदतमीजी है? छोड़ो 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 उसे। पागल हो गए हो तुम लोग। ये हिम्मत, तुमने रईस पर हमला किया, उसे जान से मारने की कोशिश की है। ये तो सीधा साधा पुलिस कैसे? ये झूठ है। जिब्रान ने रईस पे हमला नहीं किया, बल्कि रईस ने छुरी उठा ली थी और हमला किया इस पे। बकवास बंद करो। तुम्हारी बेबाकी ने ये दिन दिखाया है। आज दो लड़के तुम्हारी वजह से एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए, एक दूसरे का खून बहाने को तैयार हो गए। तुम्हें फिर भी अक्ल नहीं आती। मेरी बात क्यों नहीं मान रही? चलो अभी मेरे साथ चलो। खाला, ईमन अब बच्ची नहीं रही है, अब उसे उसकी मर्जी के बगैर अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। बकवास बंद करो तुम। ये तुम लोगों की शय है जो मेरे सामने अकड़ रही है। कब तक कमरे में कैद रहोगी? मैं भी यही हूं।
ये लो। तुम जा क्यों नहीं रहे? कृष्णा, ये मेरा मेहमान है, तुम इसे इस तरह नहीं कह सकती हो। लेकिन मुझे सिर्फ मेहमान नहीं लग रहा, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये आया नहीं बुलवाया क्या। तो मेरे ख्याल है मैं ठीक ही कह रही हूँ। ऐसे नाम क्या है तुम्हारा? जिब्रान। जिब्रान नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? तुम क्यों पूछ रही हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपके? ठीक हो बेटा। जिब्रान, तुम्हारा सेल फोन कहाँ है? इतनी देर से तुम्हारा मोबाइल में तुम्हारा लगा रहा हूँ। क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सॉरी, वो दरअसल आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। खैर, क्या लगते हो तुम जबरान के? कृष्णा, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। जिब्रान, चलो यहाँ से। लेकिन भाई क्या बात है? मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से। क्या बात है भाई? जिब्रान, मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। अभी तबीयत ठीक है आपकी? कृष्णा, भाई मेरी बात तो सुनो। भाई 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 आखिर बात क्या है? मेरी बात तो सुनो भाई। क्या हो क्या गया तुम्हें यार? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? अभी तो मुझसे कुछ मत पूछो, मेरे साथ चलो। तुम्हें डर है? तुम्हें डर है ना कि रईस आएगा और मुझसे झगड़ा करेगा? मैं कह रहा हूँ चुप। ईमन, कासिम अभी बस पहुंचने ही वाले होंगे, वो आकर सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। तुम प्लीज रो मत, संभालो खुद को। तानिया, तुमने देखा ना, उसने छुरी से जिब्रान पे हमला किया। वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। वो जिब्रान को नुकसान पहुंचा सकता है। प्लीज तुम जाके जिब्रान से कहो कि वो चला जाए यहाँ से, प्लीज। ईमन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस हाल में वो छोड़ के चले जाएगा? कभी नहीं जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत हो। तुम जाके जिब्रान को देखो, मेरी फिक्र नहीं करो। जैसे ही कासिम भाई आते हैं मुझे बता देना, प्लीज। मैं जाती हूँ। भाई आखिर क्या बात? भाई मेरी भाई आखिर बात क्या? बताते क्यों नहीं हो? कहीं मामा की तो कॉल नहीं आई? आंटी की तबीयत तो ठीक है? नहीं, मामा से मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। तो फिर क्या बात है भाई? वाह अमन, कितनी परेशान थी, आपको मालूम है कितनी डरी हुई थी। जिब्रान, ये उनके अपने घर का मामला है। बेहतर यही कि तुम उनके मामले में इंटरफेयर ना करो। क्या हो गया भाई? ये तुम आज कैसी बातें कर रहे हो? ये किसी के घर का मामला नहीं, मेरे और अमन का जाती मामला है भाई। मैं जो कह रहा हूं उस पर तुम्हें अमल करना होगा, समझे तुम? आज के बाद एमन का जिक्र इस घर में नहीं होगा। क्या ये मुमकिन है? अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या ये मुमकिन है? दरअसल आप उस रईस से डर गए।
आपको डर है कि वो आके मुझे नुकसान पहुंचा देगा, है ना? हाँ यही बात है। भाई वहां वो लोग अमन की शादी जबरदस्ती रईस के साथ करना चाहते हैं। उस अमन को वो जीते जी मार देना चाहते हैं। भाई क्यों नहीं समझ रहे तुम? ये उसकी मां का फैसला है जिब्रान। अभी तुम मेरे भाई बन के सोच रहे हो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे कोई शक नहीं, लेकिन एक बात मैं भी आपको बता रहा हूं, अमन मेरी मोहब्बत है भाई, और मैं उसे किसी भी कीमत पे ऐसे जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम ठीक तो हो रुशना? लो ये जूस पी लो। मामी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास चलें? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम ठीक नहीं हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक हो जाओ तो चली जाओ। आसिया बाजी मेरी हालत पे रहम करें, अहमद को मेरे साथ भेज दे। रुशना क्यों परेशान हो? देखो साफ साफ बताओ क्या बात है? वो दो लड़के कौन थे? कौन? जिब्रान और अंसर? अरे अरे वो तो बहुत अच्छे लड़के हैं, तुम उनकी वजह से खौफजदा हो रही हो? रईस, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, हमें वापस जाना है। रस्म हम अपने घर जाके कर लें। ठीक। रुशना मेरी हालत देख रही है ना आप भी बहस करेंगी मुझसे, और मैं आपसे अब कोई चीज नहीं मांग रही, अपनी बेटी को वापस ले जाना चाह रही हूँ। सब क्या हो रहा है? मुझे तानिया ने फोन करके बुलाया, लेकिन जो हालात उसने मुझे बताए थे यहाँ पर तो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, और जो कुछ हो रहा है वो मेरी समझ से बाहर है। मुझे भी कुछ बताओगी? मैं मैडम रुशना रजब को अच्छी तरह जानती हूँ, को अपनी मनमानी की बहुत आदत है, कुछ भी उनकी मर्जी के बगैर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, चीखने चिल्लाने लगती हैं, तब तक चुप नहीं करती जब तक रजब अंकल उनकी बात नहीं मान लेते। और आज मैंने उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया, और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। एमन, लेकिन हम उनका मुतालबा कैसे मान लें? वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का पूरा मंसूबा बनाकर बैठी है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं ये बोल? खुदा जाने अब क्या होगा, वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाती है। तुम फिक्र न करो, मैं आ गया हूं, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? मैंने खुदा से दुआ की थी कि जिंदगी में मेरा सामना कभी उस औरत के साथ ना हो, मेरी बदनसीबी के फिर मैं वही चेहरा देख रहा हूँ जो मेरी माँ की बर्बादी का जिम्मेदार है, जिसने मेरी माँ की जिंदगी से हर खुशी छीन कर उन्हें दुखों के समंदर में धकेला। जिब्रान, वो मुझे साथ ले जाने की जिद कर रही है, मैं उनसे छुप के आई हूँ। ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर में मामा भी आने वाली हैं, तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, तुम प्लीज मेरे पास रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे बातें करो, मुझे घबराहट हो रही है। तुम मेरी माँ को नहीं जानते हो, वो अपनी जिद की बहुत पक्की है, वो मुझे ले जाएंगी। तुम यहाँ अब मेरे पास हो इमन, हमें अब कोई जुदा नहीं कर सकता, तुम्हें यहाँ से कोई भी कहीं नहीं ले जा सकता।
लेकिन तुम इतने कम हौसला कब से हो गए? क्या हो गया तुम्हें? तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ बैठो, मैं हूं तुम्हारा। देखो रुशना, हम सब तुम्हारे अपने हैं और एमन हमें बहुत अजीज है। तुम जरा अपने ठंडे दिल दिमाग से हमारी बात को समझने की कोशिश करो, हमारी बात तो सुनो ना। मैंने जो भी फैसला किया है सोच समझ के किया। अगर कोई भी रुकावट बनेगा तो मामू की कॉल आ रही। जी मामू। अच्छा ठीक है। मामू कराची पहुंच चुके हैं, कभी भी आते हो। रजब यहाँ आ रहे, रईस खुदा के लिए रोको उन्हें। रजब को यहाँ नहीं आना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि रजब अंकल यहाँ आ रहे हैं। वैसे भी वो एमन के बारे में आपसे बेहतर सोच सकते हैं। रईस रजब को फोन करो, उसे कहो वापस चले जाएं घर। हम भी आ रहे हैं घर। आसिया बाजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एमन की शादी उन दोनों लड़कों में से किसी से मत करना। उसे उन दोनों लड़कों से दूर रखना, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। प्लीज। कमाल है, तुम्हारी मामा इतनी सख्ती कर क्यों रही है? तुमने बताया नहीं कि तुम उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं ही नहीं, मामा के अलावा उसे कोई भी पसंद नहीं करता। मामा वो बिल्कुल जंगली इंसान है। तो फिर वो इतना क्यों फोर्स कर रही है? जरूर इसके पीछे कोई बात है। मामा इस बात से हमें क्या मतलब कि वो ऐसा क्यों करना चाह रही है? हमें तो बस इस रिश्ते को होने से रोकना। खैर, बुरा तो मैं तुम दोनों के साथ कुछ नहीं होने दूंगी। तुम रिलैक्स करो, ये पानी पियो। शाबाश। अरे रजब मामू, आपने आने की जहमत क्यों की? हम आ रहे थे ना वापस। मुझे मुलाजमा से पता चला है कि तुम रईस की शादी अमन से करने कराची गई और तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि तुम मुझसे बात ही कर ले। ओहो, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। तुम बस तंज के तीर चलाने के बहाने ढूंढा करो। मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आई थी। अरे क्या तंज के तीर चला दे तुम। मेरी जो अहमियत है तुम्हारी नजर में अच्छी तरह जानता हूँ। रईस, तुम बाद में आते रहना, मैं अभी जा रही हूँ रजब के साथ। चलो रजब। अभी? हाँ निकलो, गाड़ी निकालो। क्या हो गया? मुझे आसिया बाजी से तुम मिल लेने दो। ऐसे दरवाजे से वापस जाना अच्छा लगता है? मैं थका हूँ यार, कुछ फ्रेश तो हो जाओ। एक मिनट, तुम्हारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? तौबा है, मजाल है जो ये आदमी कोई बहस किए बगैर मेरी बात मान लिया करे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, चले यहाँ से। रजब अंकल, आप? वालेकुम, कैसे उठा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर चलिए ना। हाँ चलते। मैं चाय पी लूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, फिर निकलते हैं। हाँ आई। मेरे ख्याल से मामी हमें चलना चाहिए। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो, तो जिस बात का पता ना हो ना तो उसमें टांग मत अड़ाया तुम। रजब को किसी हाल में यहाँ नहीं छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ और तुम्हारी अम्मी से मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। चलो। वो कभी नहीं मानेगी। बात करने में क्या अर्ज है? हो सकता है मान जाए। आंटी, मुझे डर है कि वो आपके साथ कोई गलत बात ना कर दे। तो मैं बुरा बिल्कुल नहीं मनाऊंगी। मेरा उनसे मिलना भी तो जरूरी है ना। नहीं मामा, वहां आप अकेले नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं जिब्रान, प्लीज। रईस बहुत बुरा लड़का है, मुझे डर है कि वो जिब्रान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। प्लीज आप इसे मना करें कि ये वहां नहीं जाएगा। एमन बिल्कुल ठीक कह रही है जिब्रान, इस वक्त तुम्हारा जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं हूं ना बात करने के लिए। मैं चल रही हूँ। चलो। लेकिन आंटी आप उठो ना, मैं कह रही हूँ। चलो शाबाश।
चाय ठंडी करने के चक्कर में मत पड़ जाना। जल्दी करो, देर हो रही है, वापस जाना है हमें। एमन नहीं दिखाई दे रही। अरे कोई मम्मा के पास वापस तो नहीं चली गई? हाँ, चली गई है वो वापस। इसका मतलब है कि एक बार फिर तुम्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। आप ही से समझाया आसिया बाजी, इस मेरा भांजा है, लेकिन मैं उसे एमन के काबिल नहीं समझता। सुन लिया तुमने रुशना? रुशना आंटी को जो समझना है, जो सोचना है, उन्हें सोचने दें। बात सिर्फ इतनी है कि एमन अब बालिग हो चुकी है और वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती है। मेरे होते हुए कोई भी एमन का रिश्ता किसी राह चलते से नहीं करा सकता। ये बहस करने का वक्त नहीं है, ये बातें हम फिर किसी वक्त कर लेंगे। चलो रजब, ठंडी चाय पीने में क्या मजा है, चलो उठो। ठंडी कब पीता हूँ मैं? पी तो रहा हूँ, तुम खड़ी क्यों? बैठो। अरे रुशना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बैठो बैठो। बैठी। अरे क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? हाँ, बस ज्यादा मोहब्बत जताने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी पियो। बेटा, आप मेरी अम्मी को नहीं जानती हैं, वो गुस्से की बहुत तेज है, किसी का कोई लिहाज नहीं करती। आप प्लीज उनके सामने मत जाए, आप मुझे दरवाजे पे छोड़ के वापस आ जाइएगा। मैं तुम्हें इतना डरा हुआ छोड़ के नहीं जा सकती। चलो शाबाश। मैं डर नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ उनके प्लान से डर रही हूँ। और अब तो कासिम भाई भी आ गए हैं, वो सब मामला देख लेंगे। आप प्लीज जाएं। बेटा, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। चलो शाबाश शाबाश। क्या आपने अच्छा नहीं किया भाई? तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? मेरे कमरे में आ जाते। क्योंकि यहाँ एमन आई थी भाई, उसका यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगता, तभी हम दोनों यहीं बैठ गए थे। क्या एमन यहाँ आई थी? कहाँ है अभी वो? जा चुकी है वो। मामा से बात हुई? कहाँ है वो? कब तक आएंगी? मामा आ चुकी है। क्या मामा आ चुकी है?
मैं देख, लेकिन मामा अपने कमरे में नहीं है भाई। वो हेमंत के साथ उसके घर गई। क्या मामा एमन के साथ पड़ोस में गई है? मुझे तुम अब बता रहे हो? जिब्रान ये गलत हो गया। मामा को वहां पे नहीं जाना चाहिए था। ये बहुत गलत हुआ है जिब्रान। मुझे मामा को वापस लाना पड़ेगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई? आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? बोलो भाई, क्या बात है? सुनना चाहते हो तो सुनो। ये एमन है ना, ये रुशना की बेटी है। वही रुशना जिसने हमारा घर बर्बाद किया, हमारे बाप को हमसे छीना, हमारे मां की खुशियां, सारी खुशियां उन पे हराम कर दी। और तो और यही रुशना हमारे मामू की कातिल है। और ये एमन उसी रुशना की गोद में खेली है। मामा उस काबिले नफरत औरत का सामना कैसे करेंगी? पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी वो। मुझे तो डर है कि मामा की तबीयत ही खराब ना हो जाए। मामा को वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। चलो मेरे साथ। आसिया जी, चाय पिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बस चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। लीजिए, एमन भी आ गई। वही तो वो। नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, कहाँ तलाश नहीं की। अब तो बस जिंदगी से एक ही ख्वाहिश रह गई थी कि बस एक बार तो मैं देख लूं, अपने बेटों का पता पूछूं। कैसे मेरे बेटे? कहाँ है वो? बोलो ना, बताओ ना, कहाँ है मेरे बेटे? मैं मिलना चाहता हूँ उनसे, गले लगाना चाहता हूँ। प्लीज बोलो ना अरफा। क्या ये अंसर और जिब्रान है? तुम अंसर हो मेरे बेटे? हम सिर्फ अपनी माँ के बेटे हैं। हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। अरफा, तुम तीनों का गुनहगार, बेटों को गले लगाने दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने जो कुछ भी तुम लोगों के साथ किया, गलत किया मैंने, उसकी सजा भी पाली है। मैं बहुत अज़ियत में हूँ। अब इन सकोगे मुझसे मुंह ना पूड़े, मैंने सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हूँ।
बस एक बार पापा कहकर मुझसे निपट जाए अब्बा। मुझे मायूस न करे, बस एक बार से, बस एक बार मुझे पापा कहकर सीने से लिपट जाए। मामा चले, हमारा यहाँ होने का कोई मतलब नहीं। मामा चले यहाँ से। अच्छा अच्छा मेरे बेटे, मेरी बात तो सच सच। अच्छा देखा, ये है तुम्हारी औलाद। आओ बैठो ईमन, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक हूँ। ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। कितना अजीब है ना ये सब, मैं तो इसको समझ ही नहीं पा रही हूँ। जिब्रान रजब अंकल का बेटा? यही सच है। और रजब का बेटा है। उस रजब अहमद का बेटा जिसने मुझे दरबदर कर दिया, मेरे सर से बाप की शफकत, घर की छत, मुझे मेरी मां से दूर कर दिया उसने। उसका बेटा है वो। हर खुशी छीन ली उसने मुझसे। और मुझ बेवकूफ को देखो, उसी के बेटे से प्यार कर बैठी, उसे अपने दिल में जगह दे दी। कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मैं खुद को, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अहमद प्लीज संभालो खुद को। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मामा मामा प्लीज आप मत रोइए। देखा, हमें अकेला छोड़ के जाने वाला शख्स आज खुद भी चैन से नहीं रह सका। कितना तन्हा लग रहा था वो। पछतावे के अलावा उसके चेहरे पे और कुछ भी नहीं था। शायद कुदरत ने हमारा बदला उनसे ले लिया है। अंसर, जिब्रान, रजब जैसा भी है तुम लोगों का बाप है। ठीक है वो एक अरसा पहले तुम लोगों को छोड़ के चला गया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने उसे एहसास दिला दिया है। कितनी तड़प थी उसे तुम लोगों की। अगर तुम लोग उससे मिलना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। हम क्यों मिलना चाहेंगे उस शख्स से? बाप है तुम्हारा। हमारा बाप उस रोज ही मर गया था जब वो हमें उस औरत की मोहब्बत में नजरअंदाज करके चला गया था। उसने उस औरत के लिए हमें यूं छोड़ा जैसे हम कभी थे ही नहीं। अरे जीते जी मार दिया हम लोगों को उसने, और वो भी हमारे लिए मर चुका है। मर चुका है वो शख्स।
हम पर सिर्फ आपका हक है मैम, सिर्फ आपका। इसके सिवा हमारा कोई नहीं। हम आपको छोड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। मैं उसका गुनाहगार हूँ, वो मुझसे जितनी भी नफरत करेगा मैं, लेकिन मुझे चाहना है, बार बार चाहना है। आपने आरफा जैसी फरिश्ता सिफत औरत को छोड़ दिया। आपने सुना नहीं था अपने बेटों के सामने क्या कह रहे थे? कि उन्होंने आपसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, पछता रहे हैं वो अब तक। क्या पूछना है मेरी माँ से? सवाल तो मुझे करना है तुम्हारी माँ से। उनकी उस सफाकियत का हिसाब लेना है। तुम्हारी माँ तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है।